जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हुआ है और निष्ठा है, वह वंदना करने योग्य है। उसको फिर संसार का जन्म मरण नहीं होता। हे रामचंद्र जी, यह संसार दुख रूप है, इसमें मोह को प्राप्त न होना। जैसे ज्ञानवान विचरते ही तैसे ही तुम विचरना, मूढ़वत नहीं विचरना। यह संसार आडंबर अज्ञान से रचा है। जो इसको ज्यों का त्यों नहीं देखते, वे कुबुद्धि नष्ट होते हैं। संसार के जिन जिन पदार्थों की इच्छा होती है, वे सब बंधन के कारण है और उनमें जीव डूब जाता है। जो बुद्धिमान है, वे इन जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते, और जिसने निश्चय से जगत को असत्य रूप जाना है, वह किसी पदार्थ में बंधनवान नहीं होता। अविद्या रूप पदार्थ उसको खेद नहीं देते और वस्तु बुद्धि से वे खर्च नहीं सकते। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हुआ है कि सर्व मैं हूं, वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, शुद्ध तत्व में जो सत्य असत्य जगत के मध्य भाव में है, उसका हृदय से आश्रय करो, और जो भीतर बाहर जगत दृश्य पदार्थ है, उनको मत ग्रहण करो। इनकी आस्था त्याग करके परम पद को प्राप्त होकर अति विस्तृत स्वच्छ रूप आत्मा में स्थित हो और राग द्वेष से रहित सब कार्य करो। जैसे आकाश सब पदार्थों में व्यापक और निर्लेप रहता है, तैसे ही सब कार्य करते भी तुम निर्लेप रहो। जिस पुरुष की पदार्थों में इच्छा है न इच्छा है, और जो कर्मों में स्वाभाविक स्थित है, उसको फिर कर्म स्पर्श नहीं होते। वह कमलवत सदा निर्लेप रहता है। देखना सुनना आदि व्यवहार इंद्रियों से होता है। इससे तुम इंद्रियों से व्यवहार करो अथवा न करो, परंतु इनमें निरीक्षित रहो और अभिमान से रहित आत्म तत्व में स्थित हो जाओ। हे रामचंद्र जी, जब तुम आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे, तब तुम्हारा ऐसा परम यश होगा जैसे पुष्प से सुगंध प्रकट होती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य हैं। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है, उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है, उस जीवा को भी नमस्कार है। और जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है, उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है, वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है,
उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह ना किसी का भय करता है, ना किसी का हर्ष करता है। हे राजन, तू आत्मा की भावना कर जिससे तेरे दुख नष्ट हो जाएं। अज्ञान से तुझे दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप है। इससे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो। जब तू आत्मा में स्थित होगा तब जैसे शुद्ध मणि के निकट श्वेत, रक्त, पीत, श्याम आदि रंग रखिए तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता। वे कल्पित से भासित होते हैं। वैसे ही तू प्रकृत आचार को अंगीकार करता रहेगा, पर तुझे पाप पुण्य का स्पर्श न होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष विदेह मुक्त है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, वह हमारी वाणी का विषय नहीं है। इससे तुम जीवन मुक्त का ही लक्षण सुनो। जो कुछ प्रकृत कर्म है उसको जो करता है, परंतु तृष्णा और अहंकार से रहित है और निरअहंकार होकर विचरता है, वह जीवन मुक्त है। दृश्य पदार्थों में जिसकी दृढ़ भावना है, वह तृष्णा से सदा दुखी रहता है और संसार के दृढ़ बंधन से बंध कहता है। और जिसने निश्चय करके हृदय से संकल्प का त्याग किया है और बाहर से सब व्यवहार करता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहता है। जो बाहर जगत में बड़े आरंभ करता है और इच्छा संयुक्त दृष्टि आता है, पर हृदय में सब अर्थों की वासना और तृष्णा से रहित है, वह मुक्त कहता है। जिस पुरुष की भोगों की तृष्णा मिट गई है और वर्तमान में निरंतर विचरता है, वह निर्दुख निष्कलंक कहता है। हे महाबुद्धिमान, जिसके हृदय में इदम अहंकार निश्चय है और जो उसको धार कर संसार की भावना करता है, उसको तृष्णा रूप जंजीर से बधा और कलना से कलंकित जानो। इससे तुम, मैं और मेरा, सत और असत बुद्धि संसार के पदार्थों का त्याग करो और जो परम उदार पद है, सर्वदा काल उसमें स्थित हो जाओ। बंधन मुक्त सत्य असत्य की कल्पना को त्याग के समुद्रवत अक्षोभित चित्त स्थित हो। न तुम पदार्थ जाल हो, न यह तुम्हारे हैं। असत्य रूप जान के इनका विकल्प त्यागो। यह जगत भ्रांति मात्र है और इसकी तृष्णा भी भ्रांति मात्र है। इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र तुम सत्य स्वरूप हो और तृष्णा मिथ्या रूप है। तुम्हारा और इसका क्या संग है? हे राम जी, जीव को 4 प्रकार का निश्चय होता है और वह बड़े आकार को प्राप्त होता है। चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर में आत्मबुद्धि होना और माता पिता से उत्पन्न हुआ जानना, यह निश्चय बंधन रूप है और असम्यक दर्शन भ्रांति से होता है। यह प्रथम निश्चय है। द्वितीय निश्चय यह है, मैं सब भावों और पदार्थों से अतीत हूँ, बाल के अग्र से भी सूक्ष्म हूँ और साक्षीभूत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हूँ। यह निश्चय शांति रूप मोक्ष को उपजाता है। जो कुछ जगत जाल है वह सब पदार्थों में मैं ही हूँ और आत्मा रूप मैं अविनाशी हूँ।
यह तीसरा निश्चय है, यह भी मोक्षदायक है। चौथा निश्चय यह है कि मैं असत्य हूं और जगत भी असत्य है। इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र है, यह भी मोक्ष का कारण है। हे राम जी, ये 4 प्रकार के निश्चय जो मैंने तुमसे कहे हैं, उनमें से प्रथम निश्चय बंधन का कारण है और बाकी तीनों मोक्ष के कारण हैं, और वे शुद्ध भावना से उपजते हैं। जो प्रथम निश्चयवान है वह तृष्णा रूप सुगंध से संसार में भ्रमता है, और बाकी तीनों भावना शुद्ध जीवन मुक्त विलासी पुरुष की है। जिसको यह निश्चय है कि सर्व जगत में आत्म स्वरूप हूं, उसको तृष्णा और राग द्वेष फिर नहीं दुख देते। अधा ऊर्ध्व मध्य में आत्मा ही व्यापा है और सब मैं ही हूं, मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। जिसके हृदय में यह निश्चय है वह संसार के पदार्थों में बंधायवान नहीं होता। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।